जालिम और शरीर दुश्मन से हिफाजत के लिए लाजवाब है। आपका दुश्मन अपना जख्म चाटेगा। अगर कोई मगलूब है, कैदी हैं, खलासी चाहता है, अगर उनके ऊपर 25 साल कैद क्यों न हो, 25 दिन के अंदर अंदर अल्लाह जल्ल शानहू रिहाई का बंदोबस्त कर देगा। बिगड़े हुए कामों के दुरुस्तगी के लिए कोई भी काम नहीं बन रहा या बनते बनते एंड में ख़त्म हो जाता है, बिगड़ जाता है, या आपका कारोबार है पहले चलता था अब नहीं चल रहा या शुरू से नहीं चल रहा, तो बिगड़े हुए कामों के लिए अक्सीर है लाजवाब अमल है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद का छोटा सा आयात है, इंतहाई मुख्तसर है। एक मरतबा सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। इनके तमाम तर फ़वाइद अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ज़बानी आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप धोखे का शिकार न हो। रोज़मर्रा इस तरह शिकायत आती है कि टिकटॉक से आपका नंबर लिया, फेसबुक से लिया, इंस्टाग्राम से लिया, यूट्यूब अकाउंट के अलावा कहीं पर कोई अकाउंट मेरा मौजूद नहीं है। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, कुरान मजीद का आयात मुबारक है सूरह ज़ुखरुफ आयात नंबर 79। अगर आप ये पढ़ते हो तो इसके फ़वाइद आप पहले सुन लें। अगर किसी के ऊपर बरस का मरस हो, किसी के ऊपर दाने हो, सफ़ेद दाग हो, या यहाँ तक कि अगर चमड़े का कोई भी किसी किस्म का बीमारी हो, चाहे वो खारिश हो, कुछ भी हो, उसके लिए लाजवाब और मुफीद अमल है। इसके अलावा मेरे भाई कि अगर कोई अफिसर है या कोई हाकिम है, कोई जज है और वो जालिम है, उनके सामने जाते ही उसका अकड़ ख़त्म हो जाएगा, या आपके ऊपर शैतानी असरात हैं या जिन्नात के असरात हैं या खबाइस का कोई असरात हैं, उसके लिए भी अक्सीर है, मुफीद है। अगर आप कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, उसके लिए भी अक्सीर है। किसी ने जादू किया है, सहर किया हुआ है, जिन्नात छोड़े हैं, उनका चार उन पर उल्टाने के लिए लाजवाब है, ज़बरदस्त अमल है। जालिम और शरीर दुश्मन से हिफाजत के लिए लाजवाब है। आपका दुश्मन अपना जख्म चाटेगा और वो कहेगा कि ये पंगा मैंने क्यों लिया है, अब मुझे कोई रास्ता निकालो कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर कोई मगलूब है, कैदी हैं, खलासी चाहता है, तो उसके लिए भी अक्सीर है, लाजवाब अमल है। अगर कोई नाजायज़ कैद हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला इतनी जल्दी रिहाई मिलेगी। अगर उनके ऊपर 25 साल कैद क्यों न हो, 25 दिन के अंदर अंदर अल्लाह जल्ल शानहू रिहाई का बंदोबस्त कर देगा। बिगड़े हुए कामों के दुरुस्तगी के लिए कोई भी काम नहीं बन रहा या बनते बनते एंड में ख़त्म हो जाता है, बिगड़ जाता है, या आपका कारोबार है पहले चलता था अब नहीं चल रहा या शुरू से नहीं चल रहा, तो बिगड़े हुए कामों के लिए अक्सीर है, लाजवाब अमल है। बाअसर लोगों के सामने सुरखरू होना। तो ये जितने भी फ़वाइद मैंने बताए हैं, अब हर एक का तरीका बताऊंगा कि इस अमल के लिए कितना, कब और किस तरह पढ़ना है।
इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को समझेगा, अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो देखे और समझे, और वीडियो के कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका चमड़ा किसी भी वजह से मुतासिर है, चाहे बरस के मरज़ में आप मुब्तला हो, खारिश में मुब्तला हो, या पोड़े निकले हुए हैं, दाने निकले हुए हैं, या कोई भी किसी किस्म का चेहरे पर दाग है, जिस्म पर कहीं पर भी दाग है, तो आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले जुमरात का दिन, और जुमरात का दिन यानी जब मिसाल के तौर पर आज जुमरात हैं, तो जैसे मगरिब आज़ान हो उस वक़्त से लेकर सुबह आज़ान तक, इनके दरमियान, इससे आगे पीछे नहीं, शब जुम्मा में आप लोगों ने 500 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस नियत से पढ़ना है, अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, इसका मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, इसको मैं पुख्ता कर रहा हूँ। जब आप एक मरतबा ज़कात देना होगा, जब आपने ज़कात दे दिया और कोई भी मरज़ है किसी के ऊपर चमड़े का, तो आपने अब 2 तरीके में बताऊंगा। एक ये है कि दिन में 3 मरतबा आप दम करो, या 3 दिन रोज़ाना एक मरतबा दम करो, जिस तरह आपकी मर्जी है। लेकिन दम का तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि सुबह जैसे सूरज निकले, धूप निकले, उस वक़्त से लेकर असर नमाज तक ये टाइम है, इन दरमियान आप दम कर सकते हैं, इससे आगे पीछे दम नहीं कर सकते। अब दम करने का तरीका ये है कि आपने 7 मरतबा ये आयात मुबारक पढ़ना है, और हर मरतबा पढ़ने से पहले, यानी 7 मरतबा पढ़ने से पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ आप पढ़े, फिर 7 मरतबा ये आयात पढ़े, फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर 7 मरतबा ये आयात पढ़े, फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ, और फिर 7 मरतबा ये, तो ये एक दम हो गया। अब इसी तरह दिन में आप 3 दम डाल सकते हैं, या 3 दिन में एक दम डाल सकते हैं। लेकिन ये हर बार जब आप 7 मरतबा पढ़ोगे, आपने शुभ करना है, फिर 7 मरतबा, फिर शुभ, और जब 7 मरतबा, तीसरे मरतबा 7 मरतबा पढ़ोगे, तो फिर थोड़ा सा थूक आपने इस तरह जख्म वाला जगह, पोड़े वाले जगह और बरस वाले जगह पर आपने इस तरह करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई देखें, इसकी कमाल आप देख के फिर आप लोगों ने मुझे दोबारा कमेंट करना है। अब इसके अलावा मेरे भाई, अगर जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, अब पुख्तगी के लिए दोबारा शब जुम्मा में 500 मरतबा इस नियत से मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा कि ये मेरा पुख्ता हो जाए। अगर आप किसी और को आगे बताते हो तो फिर आपका दम ये कच्चा हो जाएगा, ज़कात ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने शब जुम्मा में 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कितना आसान है और कितना लाजवाब है, लेकिन इसका तासीर आप देखोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसकी अज़मत और इसकी बड़ाई और इसका करामात आप लोगों को तब पता लगेगा जब आप दम डालोगे और उसका नतीजा मिल जाएगा। और जब अगर किसी के ऊपर आप दम डालते हो और उनको शिफा होता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन शर्त ये है कि कुछ ना कुछ जितना भी आपसे हो सके आप उनसे हदिया लो। आप हदिया नहीं लोगे ना तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं लोग तो हज़ारों लाखों खर्च करते हैं, और दम करने वाले अगर कहते हैं कि इतना हदिया हो गया तो कहते हैं कुरान मजीद को आप बेच डालोगे, कुरान मजीद अब कारोबार बिजनेस बन गया। तो मेरे भाई बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो आप सुन ले फिर, कि एक सहाबी ने दम किया था, वो लंबा हो जाएगा। अब इसके और फवाइद में बताता हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। दुश्मन को मगलूब करने
دشمن کی چالیں ان پر الٹانے کے لیے آپ صبح نماز کے بعد اور عشاء نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 101 مرتبہ یا زیادہ اثر ڈالنے کے لیے 313 مرتبہ پڑھیں. پھر دیکھیں کہ دشمن آپ کے خلاف جو تدبیر کرے گا، آپ کے خلاف چال چلے گا، آپ کے خلاف جو سازش کرے گا اور آپ کے خلاف کٹک کو دے گا، وہ خود اس میں گر جائے گا. تمام تر چالیں ان کے اوپر پلٹ جائیں گے. مغلوب ہونے اور کیس سے رہائی کے لیے تہجد کے ٹائم آپ اٹھیں. 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ آپ پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیب سے اللہ جل شانہ آپ کی مدد کرے گا. اگر 2 رکعت صلاۃ الحاجات ہو جائے، تہجد ہو جائے، اس کے بعد یہ عمل کی جائے، تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ اگر کسی کے اوپر 25 سال قید ہوا اور اس نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی 25 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اللہ نے رہائی کا غیب سے بندوبست کیا وہ ہوگا. اور یہ ایسا طاقتور اور لاجواب عمل آپ خود اپنے آنکھوں سے اس کا تماشا کرو گے. لیکن عمل تب تک جاری رکھنا ہے جب تک اس کا خلاصی نہ ہو انشاءاللہ تعالی. بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، کاروبار ترقی میں لانے کے لیے، اور جو بھی کام آپ کا نہیں بن رہا، بنتے بنتے ختم ہو جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں بندش ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہے، جو بھی ہیں، آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھیں اور اسی نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ بگڑے ہوئے کام میرے بن جائیں. لیکن ہر عمل جو بتاتا ہوں 5 وقت اگر نماز پڑھو گے تب جا کے اس میں اثر ہوگا، میری اجازت ہوگی. اگر نماز ہی نہیں میرے بھائی تو اثر بھی نہیں. جادو سے خاتمے کے لیے، سحر سے خاتمے کے لیے، جنات سے، شیاطین کے اثر سے خاتمے کے لیے، اور دشمن کا، یہاں پر دشمن کا بھی رول ہے، اس دشمن کا چال ان پر الٹا ہو جائے گا، اور دشمن جو کچھ آپ کے اوپر اس نے کیا ہے، سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، شیاطین کا عمل کیا ہے، تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ کا دشمن اس کا جو اس نے جال آپ کے لیے بنا ہے اس میں وہ گر جائے گا. اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ 101 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، 101 مرتبہ آیات کریمہ پڑھے، پانی پر دم کرے، اور مطلوب شخص جو مرض میں مبتلا ہیں، جو سحر میں مبتلا ہیں، جو جادو میں مبتلا ہیں، جو شیاطین کے اثر سے خراب ہوا ہے، ان کو پلائے. انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ ان کو شفا دے گا، اور دشمن کا ارادہ جو بھی ہوگا وہ ملیامیٹ ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ آپ کو نجات دے دے گا. باثر لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، بڑا افسر ہیں، حاکم ہیں، جج ہیں، اس کے سامنے آپ جا رہے ہوں اور آپ یہ کہتے ہوں کہ میں سرخرو ہوں، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میرا عزت رہ جائیں، تو آپ راستے میں جاتے وقت لا تعداد یہ آیات کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کو سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، اور جو بھی آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا، جو بھی آپ کے خلاف کچھ بھی ہوگا، اللہ اس میں آپ کو نجات دے گا اور آپ سرخرو ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.